Hi, hello everyone. I am Smiler Manpreet Kaur. I am Origin Smile healer and educator. I welcome all of you once again to the second episode of Inner Smile Talk Show. On behalf of the Smile Spirit team, I take this opportunity to thank all our viewers for the immense love and appreciation showered on us. Thank you so much. Let's continue the series and let's take the talk forward and try to understand smile in a more dynamic way. For today's discussion, we have our panelists. First of all, I would like to welcome Dr. Rishali Rai Bagkar. Dr. Rishali is a homeopathic doctor. She is an Origin Smile healer. She is an authorized lecturer of ISA. She has been practicing Sujok therapy and smile meditation from past 16 years. Dr. Rishali has been working online and offline for the healing of neurodiverse children, and she has been instrumental in helping people to live a disease free and harmonious life. I welcome you, ma'am. Thank you. Second on our panel, we have Dr. Pavan Vadhavan, MBBS MD. He is a consultant physician and a diabetologist at Pavan Hospital. Dr. Pavan has an experience of more than 15 years in the field of modern medicine. He has worked in reputed hospitals like GB Pant and Ram Manohar Lohia Hospital. He is currently practicing holistic medicine at Pavan Hospital, Panipat. I welcome you, sir. Next on our panel, we have Smiler Megha Deshpande Tripathi. She is an Origin Smile healer and educator. She is a Sujok practitioner and a certified lecturer of ISA. Meghaji has many years of dedicated practice and she has been able to successfully educate people about holistic healing. She has been able to heal numerous challenging cases, including neurodiverse conditions, and she has been tirelessly working to spread smiles. I welcome you, ma'am. Well, thanks. So let's continue our episode and talk about smile in a more detailed way. कि स्माइल मेडिटेशन में जो हम स्माइल की बात कर रहे हैं, ये स्माइल आखिर है क्या? इसे और गहरे में जानने की कोशिश करते हैं. ऋशाली जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि व्हाट इज स्माइल अकॉर्डिंग टू यू? गुड। स्माइल जो प्रोफेसर ने टर्मिनोलॉजी यूज की है इन द स्माइल मेडिटेशन, ठीक है। आज हम सब यहाँ पर जो बैठे हैं, हर किसी के चेहरे पे एक मुस्कान है, बट वो मुस्कान और जो प्रोफेसर कहना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसे शायद एक्सप्लेन करना या उसे वर्ड्स में डालना बहुत हार्ड टास्क है, बट लेट मी ट्राई विथ सम एग्जांपल। ठीक है। एक बच्चा बार बार गिरता है, उठता है, चलने की कोशिश करता है, और जैसे ही चलने लगता है, व्हाट ही गेट्स इज स्माइल। ठीक है। जो उसे गिरते हुए देख रहे, पता होता है कि ठीक है ये गिर रहा है, इसे लगेगा, ये होगा, वो होगा, बट उसके बावजूद भी उसके पीछे का कि वो क्या कर रहा है, उसके बाद क्या होने वाला है, ये जैसे पता रहता है, तो दैट इज ऑल्सो वेलकम। तो उसे लग रहा है, ये भी अच्छी बात है उस केस में कि वो गिर रहा है, लग रहा है, तो दैट इज स्माइल। ठीक है। मतलब बच्चे के लिए भी स्माइल है, माँ बाप के लिए भी स्माइल है। देन जी, माँ अगर अपने बच्चे को जन्म दे रही है, तो अपने बच्चे की तरफ देखने के बाद में जो 9 महीने का पूरा दर्द वो भूल जाती है, और फाइनली याद रहता है वो बच्चा फॉर द लाइफ टाइम। वो स्माइल है। एक पिता शाम को जब थके भागे घर आते हैं, एंड अपने परिवार को एक साथ देखते देखते कि वो अपने पिता की मतलब उनकी राह देख रहे हैं, या सबको एक साथ में देखना, उनके लिए वो स्माइल है, पूरे परिवार के लिए भी स्माइल है। चांद्रयान चंद्र पे तो पहुंच गया। चांद्रयान 3 को हमने चंद्र पे जाते हुए देखा। पूरे दुनिया में जो था वो स्माइल था। ठीक।
समंदर के किनारे जाके हम छोटे छोटे घर बनाते, पता होता है कि समंदर की लहरों से वो बह ही जाने वाले हैं, तो वो बनाते वक्त भी स्माइल है और वो बह जा रहे हैं फिर भी स्माइल है। रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, उनके खिलने में भी स्माइल है, कली की तरफ देख के भी स्माइल आती है, फूलों की तरफ भी देख के स्माइल आती है। तो आप लोग समझ रहे हो तो हर छोटी छोटी चीज में स्माइल है। जो प्रोफेसर कहना चाहते, वो कोई ऐसा नहीं कि हाँ चलो मुस्कुराओ और किसी ने मुस्कुरा दिया। स्माइल का एक बहुत गहरा मीनिंग है, जो अंदर से आ रही है, जो अंदर से हम उसे फील कर रहे हैं, एंड वो निरंतर रह रही है। वो तृप्ति की फीलिंग है, जो एक बड़े अचीवमेंट को पाने से पहले भी, किसी सक्सेस को पाने से पहले भी, उसकी राह पे चलते वक्त हम जैसे जैसे आगे जाते हैं और जो देखते हैं उसे अनुभव में लाते हैं, उस तृप्ति को पाने के लिए जो भी करते हैं, उन सब चीजों में, छोटी छोटी बातों में स्माइल है। तो बस उसे हमें समझना है, उससे अवेयर होना है कि यस दिस इज आल्सो हैविंग सम स्माइल इन दिस। तो प्रोफेसर की स्माइल में बहुत गहरा मीनिंग है, एंड अनुभव में लाना ही इम्पोर्टेंट है। वंडरफुल, वंडरफुल, थैंक यू सो मच विशाली जी। कण कण में स्माइल है ना? दैट इज द ब्यूटीफुल जी एसेंस ऑफ व्हाट यू जी। शेयर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर पावन, आपसे जानना चाहेंगे, व्हाट इज स्माइल अकॉर्डिंग टू यू? अनम्यूट कर लीजिएगा सर। स्माइल जो है बेसिकली हम सभी ये पढ़ते हैं कि भगवान बुद्धा ने मेडिटेशन किया और उनको एनलाइटनमेंट हुई, तो वो जो मूवमेंट जब दिखाते हैं उस समय उनका फेस स्माइलिंग है। ऐसे ही महावीर जी के साथ भी है, जब एनलाइटनमेंट की फीलिंग आती है तो एक स्माइल आती है। जितने भी योगी, महायोगी, संत, महात्मा जब मेडिटेट करते हैं, ध्यान लगाते हैं, और जिस मूवमेंट पे उनको स्माइल आती है, वो जो एनलाइटनमेंट की फीलिंग आती है वो स्माइल है। वो स्माइल क्यों आती है? उस समय उनके साथ ऐसा क्या होता है, क्या चीज उनको फील होता है? वो जो फीलिंग है बेसिकली कि वो फीलिंग आती है कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, सब कुछ गवर्न कर रहा है, कोई सोर्स है, कोई हमें कंट्रोल कर रहा है, और सब कुछ हमारे भले के लिए हो रहा है। जो और जो भी आगे होने वाला है वो अच्छा होने वाला है, उनको सब सारा समझ में आता है जब वो उसको प्राप्त करते हैं कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, कि कंट्रोलर जो है हमारे साथ है, हमें हमारे अच्छे के लिए है। तो उनके अंदर ये सब जानने के बाद कि सब कुछ ठीक ही है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जी सेंस ऑफ बीइंग, वी आर destined to be successful, means we will achieve, we will get successful, वो जो सिक्योरिटी की सेंस आती है जब, तो फिर एक स्माइल आती है। उन लोगों के लिए ये जो बुद्धा, भगवान बुद्धा, महावीरा और साईं बाबा और जो भी सेंट्स आप नाम लें, जीसस, सबने बड़ा ही हार्ड पाथ फॉलो किया, एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर देम टू डिस्कवर दिस स्माइल। उनकी अपनी जर्नी थी, कई साल उन्होंने लगाए, लोगों से मिले, जी जंगलों में रहे, अकेले रहे, पूरा विश्व भ्रमण किया। प्रोफेसर पाक जी ने भी बड़ा ही कठिन रास्ता लिया। उन्होंने अपनी जर्नी सुजोग से स्टार्ट की और उन्होंने पाया कि कोई फोर्स है जो सिमिलैरिटी ला रही है। उन्होंने उसको आजमाया, लोगों पे देखा कि काम कर रहा है, कि हाथ में ही सब कुछ दे दिया, वो हमसे कितना प्यार करता है, कि सब कुछ ठीक हो सकता है। फिर उन्होंने उनको अनुभूति हुई, सब कुछ होमो है, सब कुछ सेम है, सब कुछ अलग है, हेट्रो की अनुभूति, फोर्सेस उनको दिखनी शुरू हुई। और करते 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 एक दिन उन्हें सुबह जब उन्होंने सूरज को देखा तो उनको स्माइल की अनुभूति हुई। वो जो फीलिंग थी कि उनको समझ में आया कि एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल, सब कुछ ऑर्डर में चल रहा है। और उसी से उन्होंने हम लोगों के लिए रास्ता आसान कर दिया। उन्होंने हमें ट्रायोजन सिखाई। ट्रायोजन वो रास्ता है जहां पर आप मेनली कुदरत के जो ऑर्डर्स हैं, नेचर के जो ऑर्डर्स हैं, सिक्स की जो है वो नेचर के ऑर्डर्स को पढ़ना है, कि हर जगह ही एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो हो रहा है, जी वो ऑर्डर रिपीटेडली फॉलो हो रहा है।
तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? एक फोर्स कंट्रोल कर रही है, तो वो फोर्स हमारे साथ है, तो वो हमें एक सिक्योरिटी की फीलिंग देती है। इसलिए जब आप ट्रायोजन पढ़ते हैं तो बेसिकली वो उसको पहचानने के लिए, उन लॉस को पहचानने के लिए पढ़ते हैं। तो उन्होंने हमारे लिए आसान रास्ता कर दिया, प्रोफेसर ने, जो रास्ता संतों ने सालों के बाद आ, कष्ट रहने के बाद अचीव किया, वो आज एक ट्रायोजन का स्टूडेंट साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर उस पढ़कर वो समझ सकता है कि बेसिकली सब कुछ ही ऑर्डर में चल रहा है। अर्थ सालों से घूम रही है, फटती नहीं, कुछ होता नहीं अर्थ को। सूरज आज भी वही है। हर बार सितंबर में अगर जुलाई अगस्त में बारिश आ जाती है, कभी ऐसा नहीं होता कि बारिश ना आए, कभी ऐसा नहीं होता गर्मी ना आए, सर्दी ना आए। हर चीज ऑर्डर फॉलो हो रहा है, कितना स्ट्रांग है। तो सब कुछ, एक पत्ता भी उसकी मर्जी से हिल रहा है, तो वी आर बीइंग सिक्योर। तो जब आप उस एनलाइटनमेंट को पाते हैं, जो कि ट्रायोजन एक आसान रास्ता है, तो एक स्माइल अचीव होती है। वो स्माइल एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी है, एक फीलिंग ऑफ बीइंग, आई विल बी सक्सेसफुल, destined to be successful। ये स्माइल है। Wonderful. Wonderful. Thank you so much for a lovely sharing. मेघा जी, आपसे जानना चाहेंगे, what a smile according to you? यस, स्माइल एक SMILE ही कहते ही स्माइल आई जाती है। तो स्माइल वो एक स्माइलिक नेचर है जो हर एक सिचुएशन में स्माइल को देखता है, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे वो कोई पल हो, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, सब में जब स्माइल नजर आती है ना, तो वो एक स्माइल हमारे, जैसे हम कहते हैं ना, दिनचर्या में स्माइल आ जाती है। वो स्माइल हमारी हर एक दिनचर्या में मिलती है, चाहे सुबह से लेकर रात तक, जब तक हम सोते हैं, नींद में भी। तो वो स्माइलिक नेचर हमारा जो है, यानी कि वो एक ब्रिज है। ये एक ब्रिज है जो हमारे फिजिकल बॉडी और हमारी इनर स्पिरिट को कनेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं जो ये स्माइलिक नेचर है हमारा, ये हमें कनेक्ट कर देता है हमारे इनर स्पिरिट से। जैसे प्रोफेसर पार्क जेवो ने ट्रायोरिजन दिया हमें, तो ट्रायोरिजन में 4 फोर्सेस, न्यूट्रो, हेट्रो, होमो, न्यूट्रो। अब इसी प्रकार से हमारी ये 4 स्माइल्स भी हैं। तो हमारी एक पहली स्माइल अगर हम बोले तो काम लिप स्माइल, जिसमें हम स्माइल में तो है, शायद वो दूसरे आदमी को ना दिखे, परंतु जो व्यक्ति स्माइल में है वो निरंतर उस जेंटल स्माइल में है, वो कामनेस में है, वो शांत है, वो भी एक स्माइल है। और एक स्माइल है जो जब हम बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल, जो आज का एग्जाम्पल है हमारा एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला, जो हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट, जब वो स्पेस में गए तो उन्होंने जो देखा होगा, पढ़ा होगा, परंतु जो प्रत्यक्ष देखा होगा, तो क्या निकला उनके मुंह से? तो एक वो That wow स्माइल, moment. यस, Yeah. वो स्माइल जो बहुत रियलिस्टिक अपने आप आई, परंतु लाफिंग जैसी आई, करके ना। तो वो जब हमने कभी जो सोचा नहीं था वो हो जाए, या जो सोचा था उससे बहुत अच्छा कुछ हो जाए, तो हमारे अंदर जो एक स्माइल आती है, तो इसे प्रोफेसर ने हेट्रो स्माइल जो कहा था। एक हमारी होमो स्माइल जो कही प्रोफेसर ने, जिसमें हम अगर किसिंग स्माइल बोले या पाउट जो बन जाता है, जब हम अपने फैमिली से मिलते हैं, जब हम अपने फ्रेंड्स से, अपने नियर एंड डियर वन से, लवेड वन से मिलते हैं, तो हम उन्हें हक करते हैं। हक करते हैं तो अपने आप एक कॉन्ट्रैक्टेड स्माइल हमारे फेस पे आई जाती है। तो एक वो उस प्रकार की स्माइल, जैसे अगर आप देखो शुभांशु शुक्ला ही जब वापस इंडिया आए, जब धरती पे आए, तो जब अपनी फैमिली से मिले, तो पूरा फोटो, 3-4 फोटोज मीडिया ने इतनी कैप्चर कर रही थी कि वो कैसे अपने फैमिली से मिल रहे थे, लाइक हगिंग एंड so his smile there was not harsh smile, his smile was a contracted or like a pout. And then we have social smile lip smile, which is professor has given name as neutro. So जो हम एक कहीं किसी अजनबी से मिले तो भी हम एक स्माइल करते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, या हम एक किसी से ऐसे भी अगर हमें कोई जान पहचान का मिल जाए तो भी हमारे पे जो स्माइल आती है वो एक स्माइल है। तो स्माइल हमारी अलग अलग किस्म की है, इसीलिए स्माइल में निरंतर क्यों रहना, क्योंकि ये 4 सिचुएशन ही होंगी हमारी जिसमें हम रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो स्माइल आएगी। तो इतना सुंदर प्रोफेसर ने हमें जो एक बताया है कि उन्होंने बोला है कि द स्माइल इज द ओरिजिन स्माइल, इट इज द इटर्नल स्माइल, इट इज द ओरिजिन and first ever proto smile originated from the existence spirit known as Newton। एग्जिस्टेंस स्पिरिट यानी क्या, किसी भी नाम से आप बोले, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु जी। सो ये क्या है, ये एक ही नाम है, एग्जिस्टेंस स्पिरिट एक ही है। और उसकी जो स्माइल है, क्योंकि हम सब में उसका अंश है, वो खुद स्माइलिंग है, तो हम में क्या है,
हम भी स्माइलिंग है, इसलिए वो स्माइल हमारे में शाश्वत है, निरंतर है, इटर्नल है. इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन नॉट बी म्यूटिलेटेड. And Dr. Pankaj Jain has also said wonderfully on this, that origin smile is a concept that awakens the inherent resilience and the joy of each person. हमारे अंदर से जब जो आता है, एंड वो हमारे अंदर से जब हम पहचान जाए उसे, तो वो इटर्नल है, शाश्वत है, हमारे लिए हमेशा है. परंतु ऐसा भी होता है कि ना पहचाने, सफरिंग में ही, अगर कोई सफरिंग आती है किसी को, तो वो सफरिंग में ही रह जाता है. परंतु एक पल के लिए अगर वो ये जाने कि नहीं, सफरिंग तो मेरा ट्रुथ है ही नहीं, मेरा ट्रुथ तो स्माइल है, क्योंकि आई एम बॉर्न विद दैट. जैसे हम माँ के गर्भ से ही उस ओरिजिन स्माइल को लेके आए हुए हैं. तो जब हमारा ट्रुथ सफरिंग है ही नहीं, ट्रुथ ही स्माइल है, तो वो सफरिंग को भी एक मरहम की तरह काम करता है, जैसे ही हम स्माइल कर लेते हैं. तो स्माइल एक बहुत सहज है. जैसे क्या सांसें आपकी सहज नहीं है? क्या आपको सांस लेने में तकलीफ होती है? यस, होती है. जब आप पहाड़ पे चढ़ के जा रहे हो या बहुत दौड़ रहे हो, तो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है. इसी प्रकार हम स्माइल में है, परंतु जब हम किसी सफरिंग में होते हैं, तो हमें थोड़ा सा ध्यान लाना पड़ता है अपने में कि यस, आई एम स्माइलिंग. एंड द मोमेंट वी स्माइल, देन इट जस्ट स्प्रेड्स, और वो हमें उस सफरिंग से बाहर निकालता है. इसीलिए स्माइल इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसीलिए सबने, अगर आप कितने भी अपने, अगर हम एक मूर्तियों को भी देखें, किसी भी भगवान की मूर्तियों को, किसी भी, चाहे वो जीसस है, भगवान, कोई भी ईश्वर है हमारे, या लॉर्ड बुद्धा है, तो सबके में एक वो स्माइल आपको जरूर दिखेगी, विच इज जेंटल स्माइल. सो वो परम आनंद जो है, वही एक स्माइल है. Wonderful, wonderful, Megha ji. Thank you so much for such a soulful sharing. Thank you. ब्यूटिफुल. इतना सुंदर शब्दों में आप सबने एक्सप्लेन किया स्माइल को कि सुन के ऑटोमेटिकली ही वो स्माइल का एहसास अपने आप आ रहा है. डॉक्टर पावन, आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में स्माइल आने के बाद क्या चेंजेस आए? हाउ हैज स्माइल इम्पैक्टेड योर लाइफ? वी वुड लव टू नो योर एक्सपीरियंस. अचीवमेंट ऑफ स्माइल बहुत ही ज़्यादा लाइफ चेंजिंग फिनोमिना है. मुझे स्माइल की अचीवमेंट प्रोफेसर पार्क के साथ हुई थी, क्योंकि 2008 में मैंने उनके साथ जो सेमिनार किया था, और उनके साथ बैठकर फ्रंट सीट में, मैं स्पेशली, वैसे मैं उनके जब सेमिनार सुजोग चलता था, ट्विस्ट थेरापी चलती थी, और जब सैमबोंग डोंग चलती थी, तो मैं पीछे रहता था. लेकिन सिर्फ स्माइल मेडिटेशन होती थी, तो मुझे नहीं पता कि मैं क्यों चला जाता था फ्रंट सीट में एकदम उनके सामने. या वो मुझे बुला लेते थे कि आप नहीं हो, आप आगे आके बैठिए. तो एकदम उनके सामने, प्रोफेसर पार्क जेगू के सामने बैठता था, और 3 से 4 घंटे की स्माइल मेडिटेशन होती थी. और वो 4 दिन की मैंने उनके साथ, 4 दिन लगातार डेली 2 PM पे स्टार्ट होती थी लंच के बाद, और उसके बाद 5:30 6 बजे तक वो करवाते थे. तो जो उस समय जो उनकी बातें वो करते थे, वो बता नहीं सकते कि आई हैव सीन अदर साइड आल्सो. तो आई हैव दैट स्माइल imbibed inside, came inside, enlightenment happened to me. I can, because that what I am telling you, after that, उससे पहले हमेशा से कंफ्यूजन थी कि मैं क्या करूंगा, मैं कौन सी एमडी करूंगा. एमबीबीएस का एग्जाम दिया था, एमडी का एग्जाम दे रहा, पास किया था एमबीबीएस, और एमडी में दे रहा था. तो मुझे कंफ्यूजन रहती थी कि मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, मेरा आगे क्या होगा, आगे मैं किस तरफ जाऊंगा. तो सारी वो 4 दिन के अंदर अंदर मुझे लगता है वो 4 दिन ऐसे थे, मैं सोया भी नहीं था 4 दिन. मेरी नींद चली गई थी. एंड मेरी फ्रेशनेस, मेरी पावर, मेरा जो मतलब मैं हाइपर था. आई वॉज नॉट स्लीपिंग, आई वॉज जंपिंग, आई वॉज crying sometime, and because I knew I have achieved something. The exactly I came, but कहते हैं हर एक बंदे से पूछो, सबको ये कंफ्यूजन रहता है, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं क्यों हूँ. 95% लोगों का यही है, वाई, what the hell is happening. So वो सब चला जा चुका था. और उन 4-5 दिनों में I was shown everything about my future. Those visions have come to me,
and everything what I have seen at that time is same thing is happening. So that achievement, I think, under a great saint, because I had that privilege of being with the highest saint. So that feeling has changed. Every concept is clear to me. I know I am protected from that time. I am special. I'm not praising myself, but I don't know I am being protected, because after that many incidents have happened. One I still remember, a big accident was going to happen. I was driving car, and suddenly I lost the control, and I just knew this truck is now going to hit me. I don't know what happened with that, where the truck went off. Means every time I can feel I am being protected. Many incidents are happening. So but this is what I'm telling you. When you get enlightened, you know that sense of security, that sense of being you will be successful has been achieved. So from that time, means I don't put in arguments with people. With all the things, I just want to be focused on my work. I don't want to waste time. And my abilities are more better. I means once you avoid arguments and आप बहस से बचते हैं, कहीं पे भी आप स्टक नहीं होना चाहते, दूसरे की बात सुनते हैं, तो आई थिंक काफी कुछ लाइफ में चेंज हो जाता है. तो स्माइल की अचीवमेंट एक एनलाइटनमेंट की अचीवमेंट है, जो आज हर सुजोग का स्टूडेंट, हर ट्राई ओरिजिन का स्टूडेंट, हर ओरिजिन स्माइल का स्टूडेंट बहुत जल्दी अचीव कर सकता है. क्योंकि आप ट्राई ओरिजिन पढ़ते हैं, आप स्माइल पढ़ते हैं, तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल, यू विल बी सक्सेसफुल, अचीव हो जाती है. तो लाइफ चेंज हो जाती है. Wonderful. Wonderful, sir. That's really nice to know that, it gave you so much of clarity about your purpose in life. That's really wonderful. मेघा जी, आपसे जानना चाहेंगे, how has Smile impacted your life? स्माइल, मुझे ऐसा लगता है कि स्माइल मेरे अंदर हमेशा ही है, और जब से ट्राइरिजन, स्माइल मुद्रा, स्माइल मेडिटेशन ये सब जाना, तब से ऐसा लगा कि हाँ, वो तो थी, वो तो है और वो रहेगी. तो एक एक पल ऐसा आया, जो एक इंसिडेंट मैं बस कोट करूंगी. मेरी मदर मेरे घर आई हुई थी रहने. तो होता है ना, जब मम्मी घर आती है तो हम सब एक उत्साह में होते कि क्या क्या हम मम्मी को कर सके, कितना पल हम उनके साथ स्पेंड कर सके, खासकर डॉटर्स. Correct. तो जब वो आई थी तो 7 दिन रही, और उसके बाद उनको अचानक, मतलब मैं आई ही हूँ और अचानक मेरे सामने उनकी डेथ हुई. मतलब मैं बाहर से आई, अचानक उनकी डेथ मेरे सामने हुई, और जबकि कोई कारण नहीं था. तो उस वक्त मुझे बहुत बड़ा एक धक्का लगा कि क्या हो गया ये, और ये मेरे घर रहने आई थी. तो कभी होता है ना गिल्ट, कि मेरे घर तो रहने आई और ये मेरे से क्या हो गया. कभी कभार ये ऐसा होता भी है अपने को, जब अपने साथ ही ऐसा हो जाए. तो ये उस वक्त मुझे लगा, और मैं बहुत ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं सैडनेस में लग रहा था मुझे कि ये क्या हो रहा है. परंतु फिर मेरे में वही ख्याल आया कि मैं तो स्माइलिंग हूँ. और फिर मैं वापस से, जितना भी एक होता है जब आप सैड होते हैं, रोते हैं, करते हैं, तो पर अंदर से एक फीलिंग आई, नो आई एम स्माइलिंग. और धीरे धीरे करके मैंने अपने आप को बैलेंस किया. जैसे मैंने आपको बोला कि हम हमेशा ही स्माइलिंग होते हैं, पर कोई सफरिंग आती है तो एक पल के लिए हमें वो थॉट अपने में लाना पड़ता है कि यस आई एम स्माइलिंग. जैसे सांस हम हमेशा ही लेते हैं, परंतु जैसे दौड़ते हैं तो हमें एक पल के लिए पता रहना, हम उस पर ध्यान जाता है हमारा सांसों पे. इसी प्रकार जब स्माइल पे मेरा ध्यान गया, तो मेरे को लगा कि यस, ये तो हो ही नहीं सकता मेरे साथ, और ये तो टेम्परेरी है. एंड व्हेन आई रियलाइज दैट माय मदर इज स्माइलिंग, सो आई नीड नॉट वरी अबाउट इट, बिकॉज वो स्माइल, मैंने जैसे ही स्माइल किया, मेरे को मेरी मदर का स्माइलिंग फेस सामने आया. तो वो अपने आप एक संदेशा दे गया कि यू आर स्माइलिंग, शी इज ऑल्सो स्माइलिंग, एंड वी ऑल आर स्माइलिंग. So that's the wonderful thing which came to me, as Professor has said, that I am smiling, you are smiling, and we all are smiling. तो वाकई में ये एहसास आया मेरे को अपने अंदर कि हाँ, ये स्माइल तो मेरे में अंदर है. और जो पढ़ी थी, वो जब अपने आप महसूस करी, जब उसको फील किया, तो लगा कि वाओ. तो स्माइल इज माई स्ट्रेंथ, स्माइल इज माई सिक्योरिटी, और स्माइल मेरा एक कवच है जो मुझे हर चीज, हर कोई सफरिंग से अपने आप बचा लेता है. सफरिंग आती भी है, ऐसा नहीं कि सफरिंग नहीं आएगी, सफरिंग आएगी, परंतु वो सफरिंग नहीं रहेगी, फिर वो भी स्माइल सफरिंग बन जाती है. तो ये इतना सुंदर हो जाता है हमारे लिए स्माइल.
Wonderful, wonderful. That's really nice, see your suffering as a blessing, as a strength. कि एग्जैक्ट। स्माइल आ गई तो एक सफरिंग से भी निकलने का एक आसान तरीका मिल गया। और बेस्ट पार्ट तो ये आया कि तब मुझे एक स्ट्रेंथ आई कि मैं तो स्माइलिंग हूँ। फिर वही स्माइल्स मैंने अपनी मदर को भी भेजी। देख तो रही थी परंतु और स्माइल्स भेजी। तो ऐसा लगा कि नो, आई एम फुल ऑफ स्माइल्स। वंडरफुल, वंडरफुल मेघा जी, दैट्स सो वंडरफुल। रिशाली जी, आपसे जानना चाहेंगे, हाउ हैज स्माइल इम्पैक्टेड योर लाइफ? आपके ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस भी हम जरूर सुनना चाहेंगे। जी जरूर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बहुत सारे एग्जाम्पल दिए और वो सबको मैंने जिया है, देखा है, अनुभव में लाया है। इसीलिए मैं कह रही थी कि उसे अनुभव में लाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ जस्ट एक्सप्लेनिंग। तो एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। जब मैंने जो कहा कि एक माँ जब अपने बच्चे को देखती है, मैंने जब मेरे बेटे को देखा, मेरे हस्बैंड ने मेरी और मेरे बेटे की एक पिक मेरे रिलेटिव्स को भेजी थी। एंड दे सेड कि ऐसे लग रहा है कि इसका सार मतलब इसने जितने 9 महीने झेला है पूरा, उसका सार्थकता आ गई है ऐसे। तो एंड उस समय में आई वॉज नॉट रिलेटेड विद स्माइल मेडिटेशन, ठीक है। तब तक स्माइल मेडिटेशन क्या है मुझे नहीं पता था। बट वो जो फीलिंग मैंने एक्सपीरियंस की थी उस दिन, वो अलग थी। मेरे पूरे जो प्रेगनेंसी का पूरा एक जर्नी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल था, थोड़ा सा वी कैन जनरल अगर भाषा में हम देखेंगे तो सब बोलेंगे कि इट इज वेरी सफरिंग काइंड ऑफ थिंग, कि ये हुआ वो हुआ वो हुआ। बट जब हम उसको उसमें से भी जाते हैं, राइट, फाइनली व्हेन वी अचीव समथिंग, कि इट वाज लास्ट पीरियड की लास्ट के 2 महीने बच गए थे, एंड व्हेन सुजोग एंटर्ड इन माय लाइफ, एंटर्ड जस्ट विद द कि एक बुक मैं पढ़ रही थी और बुक में सुजोग थेरेपी के, इट वाज सुजोग थेरेपी का बुक। तो वो देख के जितने भी मेरे सफरिंग्स थे, मुझे हील पेन होता था या बहुत वीकनेस रहता था, आई वॉज ऑन सम ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, तो बहुत ज्यादा कुछ करने को नहीं होता था। तो देन आई आई यूज टू कि ठीक है ये पेन है, इसके लिए ये करके देखो। सुजोग का सिंपल सा बुक था, सुजोग फॉर एवरीबॉडी, प्रोफेसर पाक जी ने लिखा हुआ है। एंड बहुत इजी है, पिक्टोरियल इसमें वो दिया था। तो विदाउट लर्निंग, विदाउट एनीथिंग, मैं बस वो बुक खोल के बैठती थी, मेरे सफरिंग वाले एरियाज को देखती थी, उन एरियाज को स्टिमुलेट करके आई फाउंड कि यस, आई एम रिलीविंग माई पेन। तो जब मैं घूमने जाती थी, बोला जाता है कि घूमने जाना है, ये करना है, 5 मिनट भी नहीं घूम पाती थी, ठीक है। तो 5 मिनट्स वॉकिंग जिसे नहीं हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम कि आधा घंटा 1 घंटा वॉक करो, ये करो वो करो। बट जब जब मैंने उन सुजोग के पॉइंट्स को दबाया एंड आई रियलाइज कि अब ये पेन नहीं हो रहा है, तो वही 5 मिनट का वॉकिंग 1 घंटे तक चला गया था। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट। मुझे थैलासीमिया डिटेक्ट हुआ था, तो डॉक्टर ने बोल के रखा था कि ऑलरेडी यू आर ऑन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो यू हैव टू गो विथ सीजरियन सेक्शन ही होगा। एंड टू माय सरप्राइज, मैं जब हॉस्पिटल पहुंची उसके 1 घंटे बाद मेरी डिलीवरी भी हो गई। तो एंड नॉर्मल डिलीवरी थी। तो ऐसा लगा कि कुछ मिराकल हो गया, ठीक है। एंड जस्ट लाइक दैट मिराकल आई मैजिक। वाज एक्सपीरियंसिंग व्हाइल सीइंग माय चाइल्ड। तो एंड दैट वाज द मोमेंट कि जब मेरा पिक भी खींचा गया था शायद, आई डोंट नो। तो वो जो रियलाइजेशन थे उस कि पूरा जितना भी दुख भरा पीरियड रहा होगा उस पूरे जर्नी में मेरा, बट वो जो बाद में रियलाइज हुआ कि कहीं एक कंपैरिजन पहले होता था कि सब लोग तो प्रेगनेंसी को एंजॉय करते हैं, मैं उसको इतने अच्छे से शायद नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। बट जब ये मोमेंट आया तब रियलाइज हुआ कि सुख दुख से जो परे था वो स्माइल था, ठीक है। बट ये रियलाइजेशन भी बाद में आया, बट वो उसे फील तभी किया गया, ठीक है। स्माइल मेडिटेशन मेरे लाइफ में आने के बाद में मैंने उन सब मेरे पिछले लाइफ को कनेक्ट करना शुरू किया कि यस ऐसा हुआ था एंड ये होना जरूरी था, नहीं तो मैं ये नहीं समझ पाती थी। तो जो सुख दुख के बाद है या सुख दुख से, वो स्माइल है। एंड वो मैंने रियलाइज करते गई। अब जब मैं सफरिंग से जाने के बाद में ये रियलाइजेशन आते गए, उसके बाद मैंने सुजोग को सीखना शुरू किया। एंड डॉक्टर पंकज जैन ब्यूटीफुली एक्सप्लेन मी कि उनके हर मेडिटेशन में एक 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 एक
नया अंडरस्टैंडिंग आते गया, और मेरे ही अपने लाइफ को एक नए वे से देखना शुरू हो गया, एक नया दृष्टिकोण उसमें आ गया। ठीक है, तो वो नया दृष्टिकोण जैसे ही आ गया, अब वहां पर रियलाइजेशन आया कि अगर अगर मैं इसमें से बाहर निकली हूँ, तो इज इट पॉसिबल टू मेक अदर्स आल्सो टू कम आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। Yes. क्योंकि हर कोई, अगर हम किसी से भी बात करने जाएंगे ना, हर कोई अपनी सफरिंग की बात करते हैं। Hmm. ठीक है, कुछ लोग कभी कभी हैप्पी फीलिंग या जॉयफुल फीलिंग की बात करते, बट मैक्सिमम टाइम अगर हम किसी से भी बात करने जाए, तो सफरिंग ही सामने आती है। इट इज मतलब 90% अगर किसी से कुछ सुनने को मिलेगा तो वो सफरिंग है। देन इट वॉज द रियलाइजेशन कि व्हाई नॉट टू मेक देम आल्सो आउट ऑफ दिस सफरिंग। Yes. ठीक है, एंड ब्यूटिफुली विद द रियलाइजेशन ऑफ दिस स्माइल मेडिटेशन, हमने जब दूसरों को भी हेल्प करना शुरू किया, एंड वो सिर्फ इमोशनल लेवल की या मेंटल लेवल की सफरिंग की बात नहीं कर रही हूँ। कोई बोल देता है मेरा ये दर्द कर रहा है, वो दर्द कर रहा है, बट जब हम उसके भी पीछे जाके उसके कारणों के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, एंड वी रियलाइज विद दिस स्माइल मेडिटेशन कि ये दर्द तो आया है, बट ये दर्द के पीछे कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ उसमें इन्वॉल्व है, आपके इमोशंस इन्वॉल्व है, आपके थॉट्स इन्वॉल्व है, आपके जो एक वैल्यूज होते हैं, वैल्यू सिस्टम होती है कि ये ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा शायद, वो सब जो चीजें इन्वॉल्व है, वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट दे रहे हैं, एंड इसीलिए यू आर गोइंग विथ सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिसीज या Yeah. पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिम्टम। ये जब रियलाइजेशन में हमें आता है, एंड देन इट बिकम्स अवर ड्यूटी टू मेक देम रियलाइज, जो भी उस पहले जब सुनते थे ना, तब एक सिंपथी एम्पथी रहती थी कि हाँ ठीक है, वो बता रहा है कितने दुख से जा रहा है, कितना ये है, थोड़ी बहुत जो भी हेल्प करनी है कर देते थे। बट उसके बाद एक चस्का लग जाना होता है ना, कि किसी ने बोल दिया कि चलो इसको You कैसे बाहर understood. निकालूं, Yeah. ये आने लगा कि नहीं ये, एंड कुछ नहीं, बस सिंपल सिंपल चीजें हैं कि जो करके हम उनको बाहर निकाल सकते हैं, तो वो एक ऐसे होने लगा कि नहीं, इसको इसको भी इसमें से बाहर निकाल सकते हैं। बट यस, अगेन अगेन देयर वाज सम रियलाइजेशन कि सिर्फ मुझे ही नहीं, सामने वाले को भी लगना चाहिए कि मुझे भी इसमें से बाहर निकलना है। अगर Yes. दोनों एक रास्ते पे है, तो इट इज वेरी इजी टास्क कि हम उनको उनके मतलब जो भी सिम्टम्स है या कुछ है, उसमें से भी हम उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। तो वो मेरे जीवन के लिए एक क्या बोलेंगे, एक टास्क बन गया कि यस हाँ, एक ये, दिशा मिल हाँ, गई आपको ये। दिशा मिल गई कि हाँ. इनिशियली आज, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर क्लिनिक था, सब कुछ था, बट दिस वाज अनदर कि नहीं, उससे भी ज्यादा आई वांट टू बी विथ हिस वे ऑफ हेल्पिंग विथ मेडिटेशन एंड विथ अदर थिंग्स। अगर मैं उनको भी उनके सफरिंग से बाहर निकाल सकती हूँ, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग फॉर मी। एंड एक उसी अवेयरनेस के साथ अब आगे बढ़ते जा रही हूँ धीरे धीरे उसमें। फिर जब स्पेशल चिल्ड्रन जुड़ गए, Beautiful. तो it was a different experience once again, different Yes. understanding for me also. तो मतलब every day life is changing. Very That is what beautiful. 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 आप सबके experiences को सुन के एक बात तो definitely है that smile has impacted your life, but beautifully it has given you a purpose. And वो जो smile आप लोगों की है ना, वो overflow होके बाकी सब में भी झलक रही है. And you know, everyone, I'm sure, whoever is coming in contact with your energy is also feeling that smile. Beautiful. अ, इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एंड डॉक्टर पावन, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी फिर एक बार फिर, और जानना चाहूंगी कि इन व्हाट वेज डज स्माइल स्टेट elevate our food consciousness and eating experience? How can we understand it in a better way? स्माइल स्टेट अचीव हो गई तो मोस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट monks they go to ask for food from the people. वो भिक्षा लेने जाते हैं और जो भी मिल जाता है वो एक स्माइल फूड बन जाता है। तो जब स्माइल की अचीवमेंट आती है, गोल्स क्लियर हो जाते हैं, फोकस बढ़ जाता है, तो खाना इसलिए चाहिए कि आगे इवोल्यूशन कर सके, आगे बढ़ सके और अपग्रेड कर सके। खाना इसलिए नहीं चाहिए कि मतलब
टेस्टी चाहिए, खाना इवोल्यूशन के लिए चाहिए। तो दूसरी बात, सेंस ऑफ थैंक्स आ जाता है। स्माइल अचीव हुई है, कोई खाना दे रहा है, तो जब आपके लिए वो लाता है तो आपके अंदर वो एनलाइटनमेंट की फीलिंग है, तो आप उसके अंदर भी गॉड का रूप देखते हैं, तो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड डेवलप आ जाती है कि थैंक वाओ यू मेड फॉर मी, थैंक यू। तो वो जो एक्सपीरियंस है वो गुड थिंग्स की तरफ ज्यादा चला जाता है। बहुत से लोग घर में किसी वाइफ ने अगर किसी का, मेरे को लगता है किसी हाउस वाइफ का दिल दुखाना है तो उसको जस्ट एक बार ऐसे बता कि क्या नमक ज्यादा डाल दिया है, तो मेरे को लगता है वो वर्स्ट कमेंट होता है। तो अगर किसी ने कुक किया है खाना एंड इफ यू रियली वांट दैट पर्सन टू बी हैप्पी, योर वन गुड कमेंट विल मेक देयर डे, दे Correct. रियली बिकम हैप्पी। तो ये चीजें एनलाइटनमेंट स्टेट के बाद आती हैं कि ठीक है, थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है, बट इट डज नॉट मीन द स्माइल शुड लीव योर फैमिली। मीन्स कि घर में एक छोटी सी चीज को लेके हम स्माइल डिस्टर्ब करें, अपनी भी और दूसरों की भी। It is all ups and downs little bit. Some days are more tastier, some days are less tastier. So smile इस जो फीलिंग को, फूड के एंजॉय करने की फीलिंग को बढ़ा देती है, क्योंकि अब आप जो है आर्गुमेंट्स से, वही बात मैं कह रहा था अभी पहले कि बहस या गलती निकालना, दूसरे में फॉल्ट निकालना, ये सब चीजों से ऊपर उठ जाते हो। तो Yes. आप इंजॉय करते हो, आप शेयर करते हो, आप उनको थैंक्स करते हो, और हेल्दी खाना ढूंढते हो। तो ये सब चीजें स्माइल एक इंजॉयमेंट कराती है। तो दिस इज हाउ स्माइल स्टेट एक्चुअली एलिवेट्स और एक्सपीरियंस ऑफ फूड। Food. Wonderful. You start protecting your energy and understanding where to invest your energy and where not. This is what I can gather from your view. Wonderful, wonderful. Rishali ji, आपका क्या व्यू रहेगा इस पे कि in what ways does smile state elevate one's food consciousness या eating experience? जब हम फूड कॉन्शियसनेस की बात करते हैं ना, कॉन्शियसनेस इज नथिंग बट, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि रियलाइजेशन, हर एक नए पल में नया रियलाइजेशन है। कॉन्शियसनेस का अगर मीनिंग देखेंगे तो चेतना बोलते हैं। चेतना मतलब वो चीज जो बदलती रहती है, ठीक है, या जिसके अंदर एक हाइयर पर्पस है, हाइयर चेतना अवेलेबल है, बट एक्सटर्नल फैक्टर से उसमें चेंजेस आ सकते हैं, एंड वी कैन अपग्रेड इट और डिग्रेड इट विथ एक्सटर्नल फैक्टर्स ओनली। तो Hmm. जब हम फूड की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में वी आर मोस्टली रिलेटिंग इट विद द आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद मतलब हमारे कई सालों से हम आयुर्वेद को सिर्फ एक हीलिंग सिस्टम की तरह नहीं, बट हमें हेल्दी रखने के लिए प्रिवेंटिंग के जैसे भी हम देखते हैं कि ये इस तरह से फूड खाने चाहिए, ये इसके साथ नहीं खाना चाहिए, ये या कैसे हमारा आहार कैसे होना चाहिए, हम आयुर्वेद के साथ हम उसको लिंक करते हैं। आयुर्वेद में फूड को बोला जाता है कि ये वात कारक है, पित्त कारक है या कफ कारक है। कफ, वात और पित्त ये जस्ट प्रकृति है। हर हर फूड में ये तीनों चीजें अवेलेबल रहती है, बट कम ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होती है। तो अगर कोई फूड हम खाते हैं तो हो सकता है कि उससे वो मतलब उसमें से जो वो प्रकृति है वो बढ़ सकती है, बट हर वो प्रकृति अगर अगर वो उस तरह से बनाई गई है एंड उस तरह से उसको खाया जा रहा है जिस तरह से बताया गया है, तो इट इज गिविंग डेफिनेटली अ गुड हेल्थ, हमें उससे उससे मिल रहा है। वी नो जी. कि हाउ टू प्रिपेयर द फूड, कितना बनाना चाहिए, कितना मतलब हाउ उसमें क्या मसाले डालने से उसमें से क्या हम ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो। बट जैसे मैंने कहा कि उसको अपग्रेड या डिग्रेड भी कर सकते हैं। तो Hmm. डिग्रेड करने के लिए आप किसी फूड के सामने ये जाके सिर्फ बोल दो कि ये फूड खाऊंगा तो शायद मुझे पित्त हो जाएगा, मुझे एसिडिटी हो जाएगी। बस आपने उस फूड के अंदर एक चेतना डाल दी कि ये फूड खाने से मुझे पित्त होता है, एसिडिटी बढ़ती है, या ये फूड खाने से मुझे गैसेस होते हैं। तो वो फूड आपके लिए वैसे ही काम करने लगता है।
वही सेम जी फूड बाकी लोग अगर खाएंगे तो उनको वो उस तरह से शायद अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने उस फूड के अंदर आपके लिए चेतना डाल दी। जी ठीक है, तो जी आप जिस प्रकार से उसे खा रहे हो वह मतलब उसमें से आपकी वो चेतना वो फूड के अंदर जा रही है। तो ये तो हो गया कि हमने उस फूड को डिग्रेड कर दिया। ठीक है, हम्म कि जी वो जो हमें देना चाहता था उसे हमने वैसे के वैसे ना लेते हुए हमने उस फूड को डिग्रेड कर दिया। अब अगर हमें उसे अपग्रेड करना है तो हमारे संस्कृति में, हमारे स्पिरिचुअल पाथ में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि हम उसका भोग लगाते हैं। हम उसे जी भगवान को अर्पण करते हैं, नैवेद्य के जैसे भी दिखाते हैं। तो भोग लगाते वक्त उसमें इसका जो गर्भित अर्थ है वो है कि ये तेरा ही बनाया हुआ है और आज हम तुझी को अर्पित कर रहे हैं, और तुम्हें ही अर्पण करके उसका उसको ही प्रसाद बना के हम खा रहे हैं। ठीक है, हम्म या हम जब अ, जब हमारे सामने फूड आता है तो जरूरी नहीं कि वो प्रसाद बन के आपके सामने आए। आप मंदिर में जाओगे तो प्रसाद बन के आ जाएगा, बट हम घर में खा रहे हैं, घर में भी हो सकता है कि जिनके घर में ये रिचुअल है वो प्रसाद बन के अपने उस सामने रख के उसको खा रहे हैं। बट हम बाहर भी खाते हैं, होटल में खाते हैं, तो कहीं भी जाके हम सादा पानी भी पी रहे हैं। ठीक है, फूड इज नॉट ओनली कि हमने जो खा रहे मुंह से या ये ले रहे उस वही नहीं, हम ज्यादा पानी भी पी रहे हैं तो पानी भी इज पार्ट ऑफ फूड। फूड हमें सनलाइट से भी मिलता है, विटामिन डी, विदाउट सनलाइट वी कैन नॉट गेट इट। तो हमारे पांचों एलिमेंट जो होते हैं वो हमें सब कुछ दे रहे फूड के फॉर्मेट में, वी कैन गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो जी जब हम उस फूड के सामने हैं एंड इट इज द फाइनल टाइम कि अब वो आपके शरीर के अंदर जा रहा है, अगर उस वक्त आप उसको प्रार्थना में लाके आप उस फूड की कॉन्शियसनेस को चेंज कर देते हो। वी डोंट नो कि हमारे पास ये फूड आते वक्त कहाँ कहाँ से गुजर के आया है, कहाँ कहाँ से, मतलब अच्छे एनवायरनमेंट से भी आया होगा, बट जैसे मैंने कहा कि मैंने उस फूड की तरफ देख के एक चेतना डाल दी। तो हर कोई जिसके हाथों से वो फूड गुजरा है या जिसके थॉट से वो फूड गुजरा है, उसने उसके अंदर कोई ना कोई एक चेतना डाल दी है। हम्म तो मेरे पास जब आया है तो फाइनली इट इज माय ड्यूटी नाउ कि मैं उस फूड की चेतना को बदल दूं। ठीक है, हम्म तो जब फाइनली मैं उसे ले रही हूँ तो उस वक्त हम मराठी में एक श्लोक बोलते हैं, वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री प्रभूचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकारी। तो हम उसे ये बोल रहे हैं कि ये जो मैं खा रही हूँ विथ ग्रेटिट्यूड टू गॉड हम उसको खा रहे हैं, तो वो मेरे लिए सबसे बेनिफिशियल फूड हो जाएगा। तो हम्म सेम वे अगर हम श्लोक भी अपार्ट रखिए, हर किसी का अपना अपना कुछ होगा, बट अगर हम उसमें ग्रैटिट्यूड डाल देते हैं एंड वी से दिस फूड इज गोइंग टू गिव मी बेस्ट आउट ऑफ इट, तो बस उतने थॉट से वो फूड मेरे लिए बेस्ट बन गया। करेक्ट मुझे उस जो उसमें से कॉन्शियसनेस लेना को है भी लो वो मुझे हाँ आ जाएगा, जो नहीं चाहिए वो अपने आप निकल जाएगा। जी ठीक है, तो जी बस उतना ही हमें वहां पर करना है एंड वी कैन चेंज दैट कॉन्शियसनेस। यहाँ पर हमने उस फूड को अपग्रेड कर दिया, हम्म एटलीस्ट मेरे लिए मैंने उसको बेस्ट बना दिया, और बेस्ट से और अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। तो उस वक्त के लिए तो मैंने उसको बेस्ट बना दिया, हो सकता है कि और मैं उसमें बेस्ट ऐड करती चली जाऊँ, बट जी एवरी टाइम अगर हम उसे खा रहे हैं तो हम उसको अपग्रेड करके खाए। तो एंड दैट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट एनी वन एल्स। ठीक है, करेक्ट कि उसने करेक्ट ऐसा क्यों फूड बना के मुझे दिया, नहीं, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं उसको, इवन मेडिसिन आल्सो, अगर हम मेडिसिन को भी इसी वे से लेते, मेडिसिन आल्सो वन ऑफ द फूड, तो या इट इज गिविंग मी बेनिफिट, इट इज बेस्ट फॉर मी राइट नाउ, ये सोच के अगर उसको लेते हैं then we can change the consciousness of that medicines also, and we करेक्ट can get maximum benefits out of those medicines. So have gratitude for food, have gratitude for medicine, have gratitude for all the five elements, everything. Yeah, thank you. That's wonderful. Wonderful way to, take anything with gratitude and change that consciousness. Beautiful. मेघा जी, आपका क्या व्यू है इस पे? आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये सवाल ही अपने आप में इतना सुंदर है। तो मैं बस ये कहूँगी कि स्माइल एक शिफ्ट, एक ट्रांसफॉर्मेशन ले आता है हमारे उस फूड कॉन्शियसनेस में। फूड हम्म, कॉन्शियसनेस में भी, फूड की एक चेतना में भी,
और फूड की टेस्ट, फूड का अरोमा क्या बन जाता है, एक स्माइल टेस्ट बन जाती है, वो स्माइल अरोमा आता है। तो भले ही वो बनाने वाले ने कैसा भी बनाया, पर अगर खाने वाला उसे स्माइल के साथ खा रहा है ना, तो एक नॉन स्माइलिंग हो और एक स्माइलिंग हो, तो वो स्माइलिंग वाला उसे सोचेगा वाओ कितनी अच्छी टेस्ट है, क्योंकि उसमें किसकी टेस्ट जुड़ गई, स्माइल की टेस्ट जुड़ गई, अरोमा किसका जुड़ गया, स्माइल का जुड़ गया। तो वो अपने आप एक ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस इज जस्ट अ स्माइल इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी, इट्स जस्ट डायरेक्ट शिफ्ट। तो अगर हम इसी चेतना से, यही कॉन्शियसनेस अगर हम बच्चों में भी लाए, और हम उन्हें अगर बोले कि आप जब भी खाना खाएं स्माइल के साथ खाएं, तो ये स्माइल फूड जब कोई भी ले, बड़े तो इसको समझते हैं, परंतु जब हम बच्चों को भी ये समझाएं, तो जो अगर बच्चों से ही बड़े होंगे वो, तो वो एक हमारा जो स्माइल सिविलाइजेशन जो प्रोफेसर पार्क का सपना है, वो अपने आप बनता रहेगा कि बच्चों से ही हमने उन्हें, बचपन से ही हमने उन्हें स्माइल के साथ सिखाया है खाना। दूसरी बात, स्माइल खाना आजकल बहुत सब बहुत कॉन्शियस हो गया, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। उसके साथ साथ उस चेतना के साथ अगर आप एक स्माइल की चेतना उसमें जोड़ते हैं ना, तो वो और सोने पे सुहागा बन जाता है। और तीसरी बात, हमें नहीं मालूम ये खाना कहाँ से आया है ना, हमें नहीं मालूम जिस जिस फार्मर ने इसको उगाया है, क्या वो उदास है, क्या वो गुस्से में है, तो वो चेतना आएगी आएगी उसमें। परंतु आज मैंने अगर उसे खाया, आपने खाया, स्माइल के साथ अगर खाया, तो वो क्या होता है, वो अपने आप वो गुस्से की चेतना, वो अगर सैडनेस की चेतना उसकी है, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। यानी कि स्माइल एक न्यूट्रलाइज भी करता है हर चीज को, जैसे कि मैंने आपको बोला स्माइल परम आनंद में ले आता है, तो स्माइल शिफ्ट भी करता है, ट्रांसफॉर्म भी करता है, कॉन्शियसनेस भी बढ़ाता है, टेस्ट भी डेवलप कर देता है, और सब में जब आप स्माइल ले आते हैं, तो वो सच में बहुत ही टेस्टी बन जाता है सारा ही खाना। दूसरी बात, हम जितना भी खाना खा रहे हो मदर अर्थ से ले रहे हैं, तो उसके साथ अगर हम एक स्माइल जोड़ दे, वो अर्थ एलिमेंट तो है ही है, विच इज स्माइलिंग, विच इज सो प्रोटेक्टिव, विच इज सो गिविंग, यू नो, एंड बिल्कुल निस्वार्थ दे रहा है हमें। और उसके साथ साथ अगर हम इन स्माइल को जोड़ दें, तो ये बिल्कुल ही अपने लिए भी एक बहुत लाभदायक हो जाती है। तो स्माइल 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 ही सब जगह है। तो इसीलिए जब आप स्माइल को छू लेते हो ना, तो मन से एक गाना याद आ जाता है, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। तो ये स्माइल वाकई में डिवाइन है, वाकई में एक स्ट्रेंथ है, और वाकई में जब स्माइल में हम आ जाते हैं, तो हमें आसपास कुछ भी हो रहा हो, परंतु अगर हम उस स्माइल में है ना, तो एक स्माइल ऑरा बन जाता है हमारा, और वही हमें हर चीज से प्रोटेक्ट करता है। Thank you so much. True. Thank you so much, all of you, for such insightful discussion and such soulful sharing. आप सबकी शेयरिंग से एक बात तो डेफिनेटली है कि स्माइल इज ट्रूली द एसेंस ऑफ लाइफ। और अगर हमारे अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए कि हम डे टू डे एक्टिविटीज को भी उस स्माइल स्टेट में करने लगे, तो life will become so much easier. Instead of complaining, we shift our consciousness to gratitude. Things will become so much easier. Thank you so much, dear panelists, for such wonderful sharing and Thank such you. soulful sharing. Thank you so much. Last but not the least, I will thank our viewers also for being a part of this smile discussion. And we will continue our series with new guests and new topics to understand smile in a more detailed and dynamic way. So till we meet next time, keep smiling. See you all soon. And smile, thanks, Manpreet.